वेलकम अगेन। सो आज हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट्स को। ठीक है, आज हम कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर करेंगे। देखिए पहली एग्जांपल, जो आपके पास वेक्टर स्पेस है वो है R3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है इसी का सबसेट U1 is equal to the vectors are U1 is equal to 1 to 5 131, U3 is equal to 257, U4 is equal to 314। मतलब आपके पास S है ऐसा, S में 4 वेक्टर्स है U1 U2 U3 U4, है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि S क्या है, ये Li है या Ld है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स बनानी है। जो मैंने आपसे कल कहा था कि आपको इक्वेशंस भी नहीं लिखनी है, जस्ट फॉर्म द मैट्रिक्स एंड राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर इन कॉलम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, शॉर्टकट ये 1 2 5 है ना, फिर आ जाएगा 1 3 1, ओके, फिर आ जाएगा 2 5 7, ओके, फिर आ जाएगा 3 1 4। तो अब आप देखिए इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, 1 2 3 4, है ना। यानी x y टाइम्स z टाइम, सपोज w सपोज z, 4 वेरिएबल्स होंगे। लेकिन इक्वेशंस कितनी होंगी मैक्सिमम, 1 2 3। 3 के अलावा अगर आप इसको रो एक्लोन फॉर्म में भी आप इसको चेंज करेंगे तब भी इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा 3 ही होंगी, है ना। सपोज ये 0 बन गया, ये नॉन जीरो हो गई, एक और एक। इसके अलावा इक्वेशंस नहीं बनेगी, है ना। हाँ, अगर 4 रोज होते तब हम कह सकते हैं कि यहां पर चांस है 4 भी इक्वेशंस बन सकते हैं या 4 से कम। लेकिन यहां पर 3 ही रोज है, तो यहां पर अगर आप इसको रो एक्लोन फॉर्म में भी चेंज करेंगे तब भी आपकी इक्वेशन जो है वो या 3 होंगी या 2 या 1 इक्वेशन होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती। लेकिन वेरिएबल्स तो ऑलवेज हमेशा 4 होंगे। तो याद रखिए ये बात, ये हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। हमेशा जब भी R3 में 4 वेक्टर्स या 4 से ज्यादा दिए गए होंगे, जब भी R3 में 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर्स दिए गए होंगे, द सेट विल बी ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर लिखने की कोई जरूरत, इसको आपने कुछ नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं लानी है। ये हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, बिकॉज इक्वेशंस हमेशा लेस देन होंगी किस वेरिएबल से, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर ये होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। ये हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगी तब हम कहेंगे द सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो आप यहां पर रिजल्ट के तौर पर लिख सकते हैं कि यू कैन राइट डाउन द रिजल्ट। हमेशा इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई सॉल्व नहीं करना है, कोई ऑपरेशन नहीं लगानी है, हमेशा आप लिखे रिजल्ट इन R3। किसमें, R3 में द सेट S कंटेनिंग, अगर इसमें क्या होंगे, कंटेनिंग
4 or more vectors. The set S अगर इसमें 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर्स होंगे इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ओके। यस, अब आइए एक और एग्जांपल पे। दूसरी, इसको आप सॉल्व कीजिए। यही वेक्टर स्पेस है और आपको दिया गया है वेक्टर्स क्या है, 1 to 5 U2 आपको दिया गया है 251 और U3 दिया गया है 152। देखिए 3 वेक्टर्स है, इसके बारे में आपको पहले रो एक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, इनको कॉलम में लिखिए 1 2 5 251, ठीक है, शॉर्टकट के लिए 152। तो अब क्या करेंगे, ये होगा रो एक्लॉन फॉर्म में, ये तो 1 2 1 ही रहेगा। इसको आप, ये 2 है तो आप अप्लाई कीजिए रो 2 में क्या, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1। ओके, ये होगा 0, 5 माइनस 4 होगा 1, 5 माइनस 2 होगा 3। अब यहां पर आ जाइए, रो 3 को अप्लाई कीजिए क्या, रो 3 माइनस 5 टाइम्स रो 1 है ना, 5 माइनस 5 हो गया 0, 1 माइनस 10 हो गया -9, 2 माइनस 5 हो गया -3। ओके, अब यहां पर 0 लाना है मुझे, ये 1 है, 1 2 1 है ना, 0 ये तो ठीक है, ये 0 होगा। तो आप अप्लाई कीजिए रो 3 में क्या, रो 3 यहां पर होनी चाहिए, ये तो माइनस साइन तो प्लस होगा, +9 टाइम्स रो 2 है ना, -9 +9 हो गया 0, -3 + 27 हो गया 24। देखिए पिवोट पिवोट पिवोट, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना। तो क्या होगा, क्लियरली number of equations, non-zero equations is equal to number of variables। तो इसका मतलब है no vector can be written as linear combination of the other two vectors, therefore S is linearly independent। और यहां पर आप एक और चीज लिख सकते हैं जो मैंने आपको कल समझाया है, सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर्स इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि S is linearly independent if and only if no vector is linear combination of other vectors। For no, ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा होनी चाहिए, there is linear combination of अदर वेक्टर्स। ओके, अब आपको ये आसान लग रहा होगा है ना, ठीक, जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ये आसान लगेगा। इसके बाद जो बेसिस है वो भी आप खुद करेंगे आप, इसलिए जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है फिर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितने, हाँ, एक और रिजल्ट यहां पर आप लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक, जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे किसमें, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फॉर्म, जितने भी नंबर ऑफ नहीं, द नॉन जीरो रोज, जो भी नॉन जीरो रोज होंगे एक्लॉन फॉर्म में वो हमेशा क्या होंगे, लीनियरली
इंडिपेंडेंट और ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो भी नॉन जीरो रोज होंगे वो हमेशा क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, वो because no vector can be written as linear combination of other vectors, hence all the rows will be linearly independent. Okay, एक और एग्जांपल करते हैं। यही वेक्टर लेंगे हम, जो वेक्टर्स है वो है 1 2 3, u2 दिया गया है 0 0 0, u3 दिया गया है 1 5 6। तो आप मुझे बताइए कि S क्या होगा? u1 u2 u3 is LD और LI। तो आप क्या करेंगे? वही करना है जो हमने अब तक किया है ना। लेकिन मैंने आपसे कल एक रिजल्ट शो किया था कि अगर कोई भी सेट है ना, अगर कोई भी सेट एक डिपेंडेंट सबसेट है ना कंटेन करता है, देन होल सेट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है? सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन आप ये यहां पर देख सकते हैं कि जो ये एस है ना, इसमें एक वेक्टर है 0 0 0। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। आप देख सकते हैं पहला ही लेक्चर इसके रिलेटेड, वो मैंने पहले ही आपसे शो किया है कि जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर ये क्या है तो एस क्या है फिर? एस जो है ये सुपर सेट ऑफ U2 है। सिंस U2 इज डिपेंडेंट, देयरफॉर S इज लीनियरली डिपेंडेंट। S is linearly dependent because it contains zero vector. Zero vector which is linearly dependent. Okay, which is linearly dependent. आई बात समझ में? बहुत ही आसान। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है और यहां से आपको एक और कॉन्सेप्ट मिलेगा। सपोज यू आर गिवन यू वी डब्ल्यू, ये तीन वेक्टर्स आपको दिए गए हैं कि ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा और उसको मैं पुट करूंगा 0, तो जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे, स्केलर्स होंगे, वो 0 के बराबर होंगे। हमें क्या देखना है कि u प्लस वी, u प्लस वी, u माइनस वी, u माइनस 2v प्लस w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। हमें देखना है कि अगर मैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा, जो उसके स्केलर्स होंगे वो क्या होंगे? वो सारे 0 के बराबर होंगे या कुछ और होगा? देखते हैं सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे? हम इसको यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे इसकी, उसको हम पुट करेंगे 0 के बराबर। तो x टाइम्स, सपोज मैं लूंगा स्केलर्स x टाइम्स u प्लस वी प्लस y टाइम्स, यही है ना रूल? रूल तो यही है, z टाइम्स u माइनस 2v प्लस w, यही है ना। इक्वल टू में 0 को पुट करता हूं। ओके, अब आप यहां पर आ जाइए, ये क्या होगा? xu प्लस xv, ये होगाyu माइनस yv प्लस zu, है ना, माइनस 2zv प्लस zw इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर आ जाइए, u को अलग कीजिए। ये u है ना, u u u, तो x प्लस वाई प्लस जेड u। फिर अब देखते हैं v को, ये x होगा v का, ये होगा और v ये होगा। तो इसका मतलब है x माइनस वाई माइनस 2z।
ओके, फिर क्या रह गया? फिर रह गया सिर्फ z, ये वाला है ना, प्लस ZW इज इक्वल टू 0। तो अब आप आ जाइए, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है u v w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब जो भी u के स्केलर होंगे, v के स्केलर होंगे, w के स्केलर होंगे, वो तो ऑलवेज 0 है। सिंस u v w क्या है? आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू निकालने हैं किसके? हमें वैल्यूज निकालने हैं x, y और z के, है ना। तो z तो आ गया 0 के बराबर। इसका मतलब है हमें क्या मिल गया? दो इक्वेशन, x प्लस बैक सब्स्टिट्यूशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा आपको? इनको ऐड कीजिए, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इसको इसमें से पुट कीजिए, वहां पर पुट कीजिए, वी गेट y इज इक्वल टू 0। तो x भी 0, y भी 0, z भी 0। ये क्या थे? ये तो x कोएफिशिएंट ऑफ u प्लस v, ये y कोएफिशिएंट था u माइनस v, और z का कोएफिशिएंट था u माइनस 2v प्लस w का कोएफिशिएंट z था, ऑल इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है, लेकिन यहां पर मैंने वेक्टर स्पेस लिया है सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये उसके दो वेक्टर्स है u और v। अब आपको यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये दीज वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ओवर सी, डिपेंडेंट ओवर सी, इंडिपेंडेंट ओवर आर, डिपेंडेंट ओवर आर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट ओवर सी या डिपेंडेंट ओवर सी का मतलब है कि आपको फाइंड करना है स्केलर, है ना। Because two vectors are linearly dependent if and only if you can find a scalar, या one of the vector is scalar multiple of the other, है ना। तो आपको स्केलर फाइंड करना है। अगर वो मिल गया, यूनिक मिल गया, तो डिपेंडेंट। अगर वो, फिर हमें देखना है कि वो कहां से है, आर में से है या सी में से है। ओके, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन? सपोज u इज इक्वल टू के वी। सिंपल, u तो किसके बराबर है? 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा। के तो हमें निकालना है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि k इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, यहां पर आ गया, है ना। तो वहां से क्या मिलेगा? k इंटू 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। यहां से आ गया 1 प्लस आयोटा। अगर वहां से भी मिला यही, तो बात बनेगी k इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, ठीक है। यस, तो इसको मैं 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा करूंगा, रैशनलाइजेशन। ये क्या आ गया? 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 हो गया 2, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस 1 हो गया 2। ये और ये कैंसल, तो ये क्या आ गया? आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब है आयोटा प्लस 1। तो के 1 प्लस आयोटा आ गया, यहां पर भी 1 प्लस आयोटा आ गया, तो मतलब के इज यूनिक। तो लेकिन ये कहां से है? कॉम्प्लेक्स से। तो क्या ये आ जाएगा? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। डिपेंडेंट ओवर सी, इट इज नॉट डिपेंडेंट ओवर आर, इट इज डिपेंडेंट ओवर सी। ओके, तो दिस here ends the concept of linearly independence and dependence। कल इंशाल्लाह हम एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे, बेसिस। इसमें तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा,
और इसका मतलब है हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम मैट्रिक्स पर आ जाएँगे या किसी और टॉपिक पे